क्या भाव बनाना, मुझे केवल ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। लेकिन हम कहते तो हैं कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, परंतु इस बात के लिए ध्यान रखना, इस कली काल में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। अगर केवल ज्ञान नहीं हो सकता है तो भगवान के चरणों में इतनी प्रार्थना करना कि भगवान, ज्ञान तो मेरी आत्मा के अंदर है, परंतु सम्यक दर्शन का अभाव होने के कारण से हमारा ज्ञान विपरीत है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे केवल ज्ञान ना हो सके तो कम से कम जो हमारा मिथ्या ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाए। यदि हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अगर ये दोनों ज्ञान सम्यक हो जाए तो हमारा पथ भी क्या हो जाए, सम्यक हो जाए। हमारा जब पथ सम्यक होता है तो हमें समीचीन पाथे की प्राप्ति होती है। पथ पर चलना उनका सार्थक होता है कि जो पाथे के लिए प्राप्त कर लेते हैं। पथ पर चलना उनका व्यर्थ होता है जिन्हें पाथे की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्हें पाथे की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे ही वो पथ पर चलते हैं तो पाथे की प्राप्ति होती है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बोलो, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जिसके पास समय तो होता है पर उसके पास उद्देश्य नहीं होता है। बोलो, एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास समय तो होता है पर उसके पास में कोई उद्देश्य नहीं होता। दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसके पास में उद्देश्य तो होता है पर उसके पास में समय नहीं होता है। तीसरा व्यक्ति वह होता है जिसके पास समय भी होता है और उसका कुछ ना कुछ जीवन का उद्देश्य भी होता है। चौथा व्यक्ति वह होता है जिसके पास उद्देश्य भी नहीं है और इसके पास में क्या नहीं होता है, समय नहीं होता है। चार प्रकार के व्यक्तियों में सबसे अच्छा जीवन उसका होता है जिसके पास समय होता है और जिसके पास में उद्देश्य, समय भी होता है और उद्देश्य भी होता है। उद्देश्य का मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें क्या करना है। अगर जितने भी रस होते हैं, रस, चाहे वो अनार का रस हो, चाहे वह नारियल का रस हो, चाहे संतरे का रस हो, चाहे आम का रस हो, इन रस का मूल कारण क्या है? अगर देखा जाए तो रस का मूल कारण पानी है। दूध का मूल कारण पानी है। धर्म का मूल कारण दया है। पाप का मूल कारण लोभ है। बंधे का मूल कारण राग है। विवाद का मूल कारण कलह है। शांति का मूल कारण हमारी आत्मा के प्रदेशों में धर्म, आत्मा के प्रदेशों में धर्म। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, पशुओं के पास समय होता है पर उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो किसी भी गली में जाते हैं, वो किसी भी नाली के किनारे बैठते हैं, किसी भी पत्ते को खाना चालू कर देते हैं। उनके पास में समय होता है पर उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। पर एक मनुष्य एक ऐसा ज्ञानी प्राणी होता है जिसके पास में समय भी होता है और जिसके जीवन जीने का उद्देश्य भी होता है।
कहीं ना कहीं प्रश्नों का अंत हो जाता। एक स्टूडेंट से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया हम पढ़ रहे हैं। उससे पूछा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं? बोले पास होने के लिए। मैंने अगला प्रश्न पूछा कि आपको पास क्यों होना है? बोले नौकरी पाने के लिए। मैंने कहा नौकरी क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए। मैंने कहा पैसा क्यों कमाना है? खाने के लिए। मैंने पूछा खाना क्यों है? बोले जीने के लिए। मैंने अगला प्रश्न पूछा जीना क्यों है? बोले पता नहीं। जीना क्यों है? बोलो जीना क्यों है? पता नहीं। आज क्या है? बोलो आज क्या है? महावीर जयंती है। महावीर स्वामी के नाम से कम 5-7 त्योहार आते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और वीर शासन जयंती। आज क्या है? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कि हमारी आत्मा के लिए भी निर्वाण की प्राप्ति हो, हमारी आत्मा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से अगर लड्डू चढ़ाया है तो हमारा लड्डू चढ़ाना क्या है? सार्थक है। अगर कहे कि आज ये पर्व क्यों मनाया? हमारे पिताजी मनाते थे इसलिए हम मनाते हैं। माँ ने कहा था कि लड्डू चढ़ा के आओ, लड्डू चढ़ा के हम चले गए। हमें नहीं मालूम क्यों चढ़ाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जिसे उद्देश्य पता नहीं होता है उसका धर्म करना कभी सार्थक नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष के लिए प्राप्त किया, यही कारण है। कब मोक्ष हुआ महावीर स्वामी को? प्रातः काल की बेला में। प्रातः काल की बेला में मोक्ष प्राप्त किया। किसी तीर्थंकर ने शाम को प्राप्त किया, किसी ने दोपहर में प्राप्त किया, किसी को अर्धरात्रि काल में हुआ। एक ही तीर्थंकर है जो प्रातः काल की बेला में मोक्ष गए। क्यों गए प्रातः काल की बेला में मोक्ष? अगर 10 बजे की बात जाती तो बहुत अच्छा रहता। हो सकता कि इसलिए प्रातः काल की बेला में मोक्ष गए हों कि पंचम काल के लोग आलसी होते हैं, तो कम से कम साल भर में तो एक दिन 4 बजे सो के उठे। एक दिन तो कम से कम 4 बजे सो करके उठे और 5 बजे भगवान का लाडू। पर इसमें भी ये है कि भगवान नाराज मत होना। बोलो भगवान, जोर से बोलो भगवान नाराज मत होना। आपने मोक्ष प्राप्त किया, अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया है। पर आप कितने बजे भी मोक्ष जाओ, 4 बजे गए हो, 5 बजे गए हो, आप 5:30 बजे गए हो, पर लड्डू तो हम अपनी सुविधा से ही चढ़ाएंगे। बस आप इसकी खुशी मनाओ कि हम आपको लड्डू चढ़ा रहे, ये आप अपना सौभाग्य मानो। हम लड्डू चढ़ा रहे, अपना सौभाग्य मानो। और यदि कभी निश्चित मान के चलो कि हम लड्डू क्या कर रहे हैं, भगवान आप ही मानो कि हम चढ़ा रहे हैं। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा? हम नहीं चढ़ाएंगे और तो बिना लड्डू के बैठे रह जाएंगे। आप बिना लड्डू के बैठे रह जाएंगे। आप लड्डू चढ़ाओ अथवा नहीं चढ़ाओ, पर भगवान को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो हम स्मरण में निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में लड्डू चढ़ाते हैं प्रसन्नता से,
कि हमारे लिए भी क्या है, उस निर्वाण पथ की हमारे लिए भी प्राप्ति हो। इस भावना को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के भगवान के चरणों में लड्डू के लिए चढ़ाते हैं। और यदि वे भगवान से हम कहते कि भगवान हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, पर हमारा भरोसा नहीं है कि हम कब चढ़ाएंगे। कोई 10 बजे भी चढ़ाता, कोई 11 बजे भी चढ़ाता, और कुछ हमारे वृद्ध लोग रहते हैं जिनको नींद नहीं आती, वो 5 बजे भी चढ़ा जाते। एक बार ऐसा भी देखा गया, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र है, वहां देखा किसी भगवान का निर्वाण महोत्सव था, तो भगवान के हाथ पर लड्डू कोई चढ़ा के गया। कहां पर? हाथ पर लड्डू चढ़ाया। तो मैंने उससे पूछा कि आपने हाथ पर लड्डू क्यों चढ़ाया? बोले टेबल पर चढ़ाते तो माली उठा ले जाता है। क्या? टेबल पर चढ़ाते तो माली उठा ले जाता है। मैंने कहा हाथ पर चढ़ा तो? बोले माली उठाने का साहस नहीं कर पाएगा, कम से कम 2-3 घंटे तो चढ़ा रहेगा। मैंने कहा अच्छा रहा कि भगवान को हाथ पर हाथ रख करके निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहीं एक आध भगवान का अगर मुंह खोल करके निर्वाण होता तो आदमी कहाँ रख जाता लड्डू। अगर कोई भगवान को ऐसे अगर मोक्ष होता तो कोई भगवान के मुंह में भी लड्डू रख जाता कि भगवान हम मुंह में रखे देते, अंदर आप कर लेना। पर उन्हें ही मालूम नहीं होता कि हाथ पर चढ़ाओ, सिर पर चढ़ाओ, कंधे पर चढ़ाओ, सामने चढ़ाओ, पीछे चढ़ाओ, वो जाएगा माली के पास। कहां जाएगा वो माली के पास जाएगा। फिर भली वो बाजार में बेच के आए तो फिर भली तुम सस्ते भाव से खरीद के तुम्हारे पेट में चला जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इतने लड्डू माली तो खाएगा नहीं, वो तो बेचेगा। निश्चित मान के लड्डू इसीलिए चढ़ाया जाता है। उस साधुओं ने चातुर्मास का निष्ठापन इसी दिन होता। कोई लड्डू चढ़ाए तो भी भगवान को फर्क नहीं पड़ता, और नहीं भी चढ़ाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति ने 4 लाइनें बहुत अच्छी लिखी, गरीबों का विश्वास ना होता तो धन वालों का क्या होता। बोलो गरीबों का विश्वास ना होता तो धन वालों का, बोलो ना, गरीबों का विश्वास ना होता तो धन वालों का क्या होता। सच्चाई का प्रकाश ना होता तो गुण वालों का क्या होता। समझ में नहीं आता है आज के जमाने में, बोलो समझ में नहीं आता है आज के जमाने में। अगर भक्तों का विश्वास ना होता तो भगवान का, यदि भक्तों का विश्वास ना होता तो भगवान का क्या होता। भगवान का कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें जो कुछ करना था कर लिया, वो सिद्धालय में जाके क्या हो गए, विराजमान। इसीलिए हम निर्वाण लड्डू भी चढ़ाते हैं। चातुर्मास का निष्ठापन आज इसलिए होता है, मूल तथ्य मूल बात यह है, जैसे ही पता चला कि प्रातः काल की बेला में महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया है, तो जहां जहां साधु जन चातुर्मास कर रहे थे और उन्हें इस बात का पता चला कि महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया है, तो समस्त साधुओं ने वर्षा योग का निष्ठापन करके और सभी साधु बिहार कर गए पावापुर के लिए बिहार कर गए कि चलो जिस स्थान से महावीर स्वामी ने निर्वाण के लिए प्राप्त किया, जिस स्थान से मोक्ष के लिए प्राप्त किया है, हम उस क्षेत्र की वंदना करके आए, हम उस स्थान को चरण रज अपने माता है। साधु जन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बिहार भी करना प्रारंभ कर देते हैं। चातुर्मास का उद्देश्य, चातुर्मास का लक्ष्य मात्र एक जीव दया का पालन होता है कि जिससे अहिंसा धर्म की रक्षा हो सके, जीवों का कल्याण हो सके। क्योंकि इस वर्षा काल में बहुत अधिक मात्रा में जीवों का घात होता है। उस घात से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए साधु जन एक जगह
चातुर्मास का विशेष पुण्य होता है। उन श्रावक के भाग्य में चातुर्मास प्राप्त होता है। उन श्रावक के लिए चातुर्मास का लाभ लेने के लिए प्राप्त होता है। एक स्कूल में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बोलो, एक स्कूल में, जोर से बोलो, एक स्कूल में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं और टीचर आकर के पीरियड लेता है। एक बार में वो 100 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है। क्या बोलो, एक टीचर 100 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है, एक जैसा पढ़ाता है। समझी गया ना? उनको बार बार क्या आता है, बाहर उनके लिए जाना पड़ता है। उनका 6 महीने में कम से कम 1 महीना तो पेट दुखता है। 1 महीना उनका पेट दुखता है और 15 दिन ताप आया, बुखार आया, उस बहाने में निकल जाती है। और जिसे पढ़ना है उसे कुछ भी नहीं होता है। कोई पढ़ने वाले रहते हैं, कोई होशियार रहते हैं, कोई मस्ती करने वाले भी रहते हैं, कोई देर से आते, कोई जल्दी आते हैं। किसी की फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन, किसी की थर्ड डिवीजन थर्ड पोजीशन, किसी की सेकंड डिवीजन सेकंड पोजीशन। कोई क्या होता है, पास होता है। कोई क्या होता है, पास होता है। उसके लिए 17 नंबर मिल जाते हैं, पास हो जाता है। इसके बाद और भी विकल्प है। फर्स्ट, बोलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे नंबर वाला। जैसे फर्स्ट पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार, थर्ड पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार। कभी तुमने एग्जाम दिया, शांति तुमको मिल जाए इसलिए सांत्वना पुरस्कार। साधुओं की निष्ठापन हो जाने के अब साधुओं का विहार का समय आ जाता। चूंकि आप सबका सुनिश्चित सुयोजित विधान का कार्यक्रम संपन्न होना है, वह कार्यक्रम आपका बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। एक महाविधान की मंगलमय आराधना, जिस विधान के लिए मात्र चक्रवर्ती करने का साहस करता है, अन्य कोई उस विधान के लिए संपन्न नहीं कर सकता है। क्योंकि चक्रवर्ती ही इतना संपन्नशाली होता है। वह चक्रवर्ती उस महान अनुष्ठान में चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र आदियों के लिए आमंत्रित करता है। सारे के सारे इंद्र वहां मिलकर के उस कार्यक्रम को संपन्न कराते। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी तरह से आप संपन्न करें।